नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार एक अहम योजना पर काम कर रही है। सरकार का मकसद नक्सलियों की फंडिंग के सोर्स को खत्म कर नक्सलियों की कमर तोड़ने की है। इसके लिए आज एनआईए मुख्यालय में एक अहम बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता ईडी के निदेशक कर्नल सिंह और एनआईए चीफ कर रहे हैं, जिसमें खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के सीनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इनके अलावा सीआरपीएफ के कई सीनियर अधिकारी और ईडी में बिहार झारखंड के ज्वाइंट डायरेक्टर संजय लवानिया भी बैठक में शामिल हैं। नक्सली प्रभावित राज्यों में किस तरह से नक्सलियों पर लगाम लगाया जाए, इसी मसले पर एनआईए मुख्यालय में एक काफी महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। इस वक्त में मैं एनआईए मुख्यालय में हूं और इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। के विजय कुमार जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो अब इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी जो हैं, बात करें ईडी डायरेक्टर की बात करें और कर्नल सिंह वो पहुंच चुके हैं, जो इस मीटिंग की आज जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। इसके साथ ही एनआईए के डीजी जो वाईसी मोदी वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी है वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और 10:30 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से नक्सली तमाम राज्यों में फैल रहे थे उसी पर लगाम लगाने के लिए और खासकर उसके फंडिंग के मसले पे लगाम लगाने के लिए ईडी को जो जिम्मा दिया गया है और इस मसले पर आने वाले वक्त में कई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले 12 फरवरी को भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें कई फैसले लिए गए थे जिस पर ईडी ने कई ठोस कार्रवाई की है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ईडी, एनआईए और तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है इस मामले पर ठोस कार्रवाई कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खूंटी में ग्रामीण सड़क पर उतरे, मुरहू थाना का घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को रोक दिया है। 1000 से ज्यादा ग्रामीण पहुंचे हैं। तो खूंटी में ग्रामीण सड़क पर उतरे हुए हैं, मुरहू थाना का घेराव करने पहुंचे हैं। खूंटी में ग्रामीण सड़क पर उतरे हुए हैं। बड़ी खबर खूंटी से आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुरहू थाना का घेराव करने ये ग्रामीण पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। मुंबई में रेलवे में नौकरी की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। रेलवे प्रशासन से बातचीत के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है, जिसके बाद सीएसटी माटुंगा के बीच रेल सेवाएं फिर से बहाल हो गई है। रेलवे प्रशासन ने छात्रों की मांग को सुनने के बाद छात्रों को आंदोलन खत्म करने के लिए राजी किया। रेलवे में स्थायी नौकरी को लेकर आज सुबह 7 बजे से हजारों छात्रों ने माटुंगा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर चक्का जाम कर रखा था, जिसकी वजह से रेल सेवाएं बाधित रही। लोकल ट्रेनों के अलावा लंबी दूरी की ट्रेन भी लेट हुई। सीएसटी माटुंगा की रेलवे लाइन पर ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे को लाठी चार्ज किया है उन लोगों ने, सर में भी मारा। सर हम हमारे आँख की लड़ाई मांग रहे, सर कुछ नहीं मांग रहे, हम शांतता से आंदोलन कर रहे थे। 8 से 12 लड़के मर चुके हमारे। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी तत्काल और जल्दी भर्ती की जाए, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। जो करना है वो करेंगे। अभी पीयूष गोयल से यही बात करेंगे, हमें 1 टाइम सेटलमेंट करना ही चाहिए। हमारी मांग है 20% आरक्षण ग्रुप डी से हटाकर हमको 1 टाइम सेटलमेंट लिया जाए। अभी तक ऐसा ही हो रहा था, पर इस सरकार ने हमको कूटनीति बनाकर 20% आरक्षण में जोड़ा गया। इसका सोल्यूशन भारतीय जनता पक्ष के जो पीयूष गोयल है इनको निकलना चाहिए, वो इनको समझ नहीं दे रहे हैं। आज उन्होंने बार-बार इनसे विनती की कि हमको चर्चा करनी है, आप समय दो। वो कहते हैं कि कर्नाटक के इलेक्शन में बिजी हूं मैं, अभी समय, इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर ये रेलवे मंत्री कहते तो इन बेचारों के पास क्या उसका सॉल्यूशन रहेगा। आज भी सुबह से आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे का कोई अधिकारी इनसे बात करने को तैयार नहीं है। आज उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। ये कौन सी तानाशाही है, कौन सी हुकुमशाही है? अरे ये भारत का भविष्य है, ये बच्चे लोग कल के हमारे नेता हैं। ये कल रेल ये चलाएंगे, कल देश ये चलाएंगे। आप उनको खिलने से पहले ही मुरझा देंगे तो ये बहुत गलत है। आम जनता इनके साथ है। मेरे को लाठी वहीं बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बात करने की मांग को स्वीकार किया है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों व कानून का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने एक नीति बनाई है जो कि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है। हमारे द्वारा पहले से ही 20% पदों को कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस के लिए आरक्षित किया गया है। खबर पटना से अशोक चौधरी की अगुवाई में समृद्ध बिहार गौरवशाली बिहार में युवाओं की भूमिका पर सम्मेलन हो रहा है। एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई मंत्री भी शामिल हैं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी भी होगी।